नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आइन को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, राहुल गांधी का इल्ज़ाम। आखिरी दम तक दिफा करूंगा, अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर किया आज़म। बंगाल इंतखाबात से ऐन कबल तृणमूल कांग्रेस की सियासी हिकमत तैयार करने वाली फर्म आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार। 10 दिन की तवील में ईडी करेगी पूछताछ, तृणमूल कांग्रेस की सख्त मजम्मत। नीतीश कुमार ने बिहार काबीना तहलील कर दी, बीजेपी नए चीफ मिनिस्टर का करीब ऐलान करेगी। सम्राट चौधरी हो सकते हैं नए चीफ मिनिस्टर। आदित्यनाथ नकली संत है, लोगों को गुमराह कर रहा है, अखिलेश यादव का रिमार्क। मगरबी बंगाल में नमाज और उर्दू के हवाले से योगी की तकरीर को करार दिया आइन मुखालिफ और अफसोसनाक। बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर कौम का खराज। पार्लियामेंट में सरकर्दा कायदीन ने तकरीब में शिरकत की। नहीं थी सुर्खियाँ, आप खबरों की तफसील पेश है। नीतीश कुमार ने आज बिहार हुकूमत की काबीना का इजलास मुनक़िद किया और इसके बाद अपनी काबीना तहलील कर दी। बिहार की हुकूमत में नीतीश कुमार के इस कदम को एक हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के बाद बीजेपी आज नया चीफ मिनिस्टर बनाने जा रही है और नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम लिया जा रहा है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक बिहार में तब्दीली न सिर्फ रियासती सियासत बल्कि कौमी सियासत पर भी असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि इसके ज़रिए इत्तेहादी सियासत के नए इशारे मिल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं ने उन्हें ख़ुराज क़िदरत पेश करते हुए आइन और इसकी बुनियादी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा किया है। कांग्रेस के साबिक़ राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगामात में अम्बेडकर के नज़रियात को मौजूदा हालात में निहायत अहम करार दिया। राहुल गांधी ने अपने पैगाम में कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुल्क को सिर्फ आइन ही नहीं बल्कि इंसाफ, मसावत और इज़्ज़त पर मबनी एक मजबूत हिंदुस्तान का ख्वाब भी पेश किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज कुछ ताकतें मुनज़्ज़म अंदाज में अम्बेडकर की इस विरासत और आइन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। उनके मुताबिक जमहूरी इदारों को खोखला किया जा रहा है, शहरी हुकूक़ को महदूद किया जा रहा है और मसावत के तसव्वुर पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि वो पूरी क़ुव्वत के साथ आखिरी दम तक इन उसूलों के दिफा के लिए जिद्दोजहद रखेंगे और सबको मिलकर अम्बेडकर के ख्वाबों की हिंदुस्तान को हकीकत बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे, चेयरमैन राज्यसभा और नायब सदर राधाकृष्णन, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला और दीगर सरकर्दा कायदीन ने मोहम्मार दस्तूर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके यौम पैदाइश पर ख़राज क़िदरत पेश करते हुए कहा कि आज उनके कायम करदा उसूलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना एक चैलेंज है, जिसके लिए सबको मुत्तहिद और साबित कदम होकर खड़े होने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती पर हम इस दूरअंदेश शख्सियत को अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को उसकी अखलाक़ी और आइनी रूह अता की। बंगाल इंतखाबात से ऐन कबल कार्रवाई करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीर को इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को मनी इंसदाद लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफ़ात के तहत जारी तहक़ीक़ात के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। विनेश चंदेल आईपैक के बानी, डायरेक्टर और 33% शेयर होल्डर हैं। अदालत ने निश्शब में ही उन्हें 10 दिन की तहवील में ईडी को सौंप दिया है। देखिए, एक तो मेरी समझ में नहीं आया है कि उसको लेट नाइट 10 बजे 11 बजे क्यों किसी जज साहब के घर पे प्रोड्यूस किया गया। जो लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास 24 घंटे होते हैं कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने। अगर आपने 7:45 पे इवनिंग में आपने कि उसको अरेस्ट किया है तो आपके पास 24 घंटे हैं। आप सुबह 10 बजे प्रोड्यूस कर सकते थे, आप लंच के टाइम आज प्रोड्यूस कर सकते थे। मैं नहीं समझता कि कोई रिक्वायरमेंट थी कि आप लेट नाइट किसी जज साहब के घर जाकर उनको प्रोड्यूस करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत था। कई केसेस में होता है जहां 24 घंटे एक्सपायर हो रहे होते हैं। अगर 24 घंटे एक्सपायर हो रहे होते हैं तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास एक प्रॉब्लम होती है कि 24 घंटे वायलेट कर देंगे तो एक्यूज को कहीं बेनिफिट मिल जाएगा। उन केसेस में तो हम समझ सकते हैं कि आप लेट नाइट घर जा रहे हैं, बट ऐसे केस में जहां आपके पास पूरे 24 घंटे हैं और आप जज साहब के घर जा रहे हो, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ऐसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा इनको आगे से नहीं करना चाहिए, थोड़ा गलत है। जब आप लेट नाइट करते हैं और घर में जाके करते हैं तो एक देयर इज अ
सस्पिशन विच इज क्रिएटेड इन द एंटायर प्रोसेस। एट द एंड ऑफ द डे हम तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। रूल ऑफ लॉ कहता है कि आप सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं किए और आप कोर्ट में आप प्रॉपर टाइम जो है उसमें प्रोड्यूस करिए। तो मैं समझता हूं यहां कहीं ना कहीं ईडी की जो ये सारी एक्सरसाइज है वो मैं समझता हूं कि गलत थी। दूसरा, आईपैक जो कंपनी है ये इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें कंसल्टेंसी करते हैं ये। तो ये स्टेट को पढ़ते हैं, स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसको पढ़ते हैं। ये सारे एक्सपर्ट लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये कंसल्टेंसी देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब 2 स्टेट में इलेक्शन चल रहा है। जनवरी से इनके ऑफिस में रेड शुरू हुई, फिर इनके डायरेक्टर्स को बुलाया गया। डायरेक्टर जो अब अरेस्ट हुआ है ये इसने ज्वाइन भी किया जाके। हेड ऑफ फाइनेंस ने अपने सारे कागज दिखा दिए जाके। जो वो चाहते थे, जो ईडी चाहती थी उस तरीके से कोऑपरेट किया गया। लेकिन जिस केस में उनको बुलाया जाता था वो कोल से रिलेटेड था। वेस्ट बंगाल का केस जो 2020 का है, 6 साल पुराना, उसमें आईपैक का कोई लिंक नहीं था। तो जब उनको रियलाइज हुआ कि आईपैक का इस केस से कोई लिंक नहीं है लेकिन हमने रेड कर लिया है, हमने सारा मटेरियल ले लिया है, तो एक नई ईसीआर बना दी गई, एक नई एफआईआर बना दी गई। उस एफआईआर को भी अगर हम पढ़ते हैं या एलिगेशंस को पढ़ते हैं उसमें भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। चीटिंग का मुकदमा नहीं बनता, कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा नहीं बनता, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो उन्होंने लगाया 477 है वो भी नहीं लगता, और अगर लगता भी है तो वो शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। चीटिंग बन नहीं रहा, कॉन्स्पिरेसी है नहीं, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, तो फिर ईडी का जुरिसडिक्शन कहां से आता है? तो ये कई सारे सवाल हैं जो कल जज साहब के सामने पेश किए गए, बहस हुई, आर्गुमेंट हुआ और जज साहब को बताया गया कि ये जो है ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है और डिलिबरेट है, इसमें कोई क्राइम नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो जज साहब ने सुना, रात को 12 बजे तक बहस सुनी और उसके बाद सुबह मैंने सुना 4 या 5 बजे ऑर्डर रिलीज हुआ है कि उनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है ईडी को। इस दौरान बंगाल में हुक्मरान टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी ने विनेश चंदेल की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मगरबी बंगाल के इंतखाबात से कबल तकरीबन 10 दिन आईपैक के शरीक बानी विनेश चंदेल को गिरफ्तार न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि एकसा मौके के जज्बे को भी हिलाकर रख देती है। ऐसे वक्त में जब मगरबी बंगाल आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की तरफ बढ़ा है, इस तरह की कार्रवाई ये पैगाम देती है कि अगर आप अपोजिशन के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप भी अगला निशाना बन सकते हैं। ये जमहूरियत नहीं बल्कि धमकी है। मगरबी बंगाल में योगी आदित्यनाथ की जहर अफशानी और उर्दू और नमाज को निशाना बनाने की योगी आदित्यनाथ के खिताब पर रद्दअमल जाहिर करते हुए अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि आदित्यनाथ नकली संत हैं और मुल्क को कौम को गुमराह कर रहे हैं। सपा और बसपा से हार गई, उसके बाद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ही सम्मान करने लगे। जिस समय इनकी बड़ी हार हुई थी यूपी में, सपा बसपा का गठबंधन हो गया था, बहुजन लोग एक आ गए थे। अब पीडीए के लोग, वही समुदाय के लोग एक साथ आ गए हैं, वो बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। ये प्रतिमाएं तो लगा रहे हैं लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप संविधान बार बार बदल रहे हैं। संविधान का एक तरीका है, प्रोसीजर है, एक प्रैक्टिसेस हैं कि आप सेंसस कराइए, डिलिमिटेशन कीजिए, उसके बाद आरक्षण दीजिए। बताइए कितना ये संविधान मान रहे हैं? संविधान के तहत जो व्यवस्था है वो कितना मान रहे हैं ये लोग? और फिर ये तो मन विधान से चलने वाले लोग हैं, ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र पे कम, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं, ये वन वे कहना चाहते हैं, केवल हमारी सुनो। तो इनसे क्या उम्मीद करोगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पे चलेंगे? वहाँ पर ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आदरणीय ममता बनर्जी जी जीतने जा रही हैं और जिस तरीके से परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है वोटिंग का, वो ये साबित करता है कि सरकारों के खिलाफ वोट पड़ा है, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है। बीजेपी की जो हार होने जा रही है, जहाँ वोट पड़ चुका है, उसको छिपाने के लिए ये सब तंत्र और मंत्र और पूरा प्रशासन लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही। बीजेपी पीछे है, इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया, ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर तरह का दबाव। और क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि हिसाब किताब होगा, पाई पाई का हिसाब किताब होगा। यूपी का तो बताएं, यहाँ पर लूट मची हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं यहाँ पर पाई पाई का हिसाब ले पा रहे हैं। कल वहाँ पे तो उन्होंने उर्दू भाषा का जिक्र किया और कहा कि 2017 के बाद से ना आप कोई दंगा है ना कोई माफिया है, आप सब चंगा है, अब सड़कों पे नमाज भी नहीं होती है। देखिए, ये कहने के योगी हैं, लेकिन किसी ने कही का ये नकली संत हैं, ये नकली संत हैं। पूरे देश को ये जानना चाहिए
और जिन जिन ने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुना है, रामायण में भी इसी तरह की वेशभूषा पहन करके कोई आया था और माँ सीता को चुरा के ले गया था। इसलिए बंगाल के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, रामायण को याद करें कि उसमें एक संत बन करके कोई आया था, उस सीता माँ को हरण कर लिया था। इसलिए सावधान रहें ऐसे लोगों से जो पहनावा दूसरा पहन करके आते हैं। ये नकली संत लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, इन्वेस्टमेंट आया ना हो। नोएडा जैसी सबसे प्रेस्टिजियस जगह जहाँ हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहाँ सोचिए दंगा करा दिया। दंगा नहीं, दंगा से भी बड़ी चीज़ करा दी। गाड़ियाँ जल गईं, तोड़ फोड़ हो गई और पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उस आंदोलन को रोक दें। और क्या कहते हैं, विपक्ष के लोगों की साजिश है। तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस भी क्या वनस्पति लेकर के बंगाल चली गई थी क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पर धावा करके पुलिस एक लड़के को हिरासत में ले लिया। उसके कमरे से कारतूस, जाली नोट और फर्जी डिग्रियां दस्तियाब हुई। यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी की तादीबी कमेटी आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस लड़के को यूनिवर्सिटी से मुअत्तल कर दिया गया है। मुमताज़ गुलकार तलत अजीज़ ने आशा भोसले को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी मौत एक बड़ा सदमा है। तलत अजीज़ का कहना था कि तीन नस्लों को महसूस करने वाली आशा भोसले की मौत से जो खला पैदा हुआ है वो पूरा होना नामुमकिन है। रवैया था सबके साथ, मेरे साथ तो बहुत ही ख़ास था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। एक हफ़्ता पहले मुझसे उन्होंने फ़ोन पे बात की, व्हाट्सएप पे, और कहने लगी मैं मॉरिशस जा रहा था तो तुम जाकर आओ, फिर आकर मिलो मुझसे। और फिर एक लाइन भी गा दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लेकिन मैं गा रही हूँ तुम्हारे लिए। मैं लोग कमाल कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, उम्र में गा रही हैं आप, कमाल है। ऐसा सुर का मतलब एक देन थी, बस पूछिए मत। मैंने तो बहुत करीब से देखा है, मैं तो टूर भी किया उनके साथ, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मेरे साथ बहुत ख़ास उनका रिश्ता था। और मेरी वाइफ के साथ भी 3 दिन पहले मुझे अनुजा बता रही थी कि नंदू ने हलीम मंगाई कहीं से, तो बोली कि ये हलीम बेकार है, बीना जो बनाती मेरी वाइफ हलीम, इससे बेहतर हलीम कोई नहीं। बोले तुम्हारी बीवी को याद कर रहे थे वो। कितनी बड़ी क्षति है ये, पूछिए मत। ये अभी ऐसे लफ्ज़ जो है क्या बयान नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा सदमा है। चलिए नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। आइन को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, राहुल गांधी का इल्ज़ाम। आखिरी दम तक दिफा करूंगा, अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर किया आज़म। बंगाल इंतखाबात से ऐन क़बल तृणमूल कांग्रेस की सियासी हिकमत तैयार करने वाली फर्म आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार। 10 दिन की तवील में ईडी करेगी पूछताछ, तृणमूल कांग्रेस की सख्त मजम्मत। नीतीश कुमार ने बिहार काबीना तहलील कर दी, बीजेपी नए चीफ मिनिस्टर का करीब ऐलान करेगी। सम्राट चौधरी हो सकते हैं नए चीफ मिनिस्टर। आदित्यनाथ नकली संत है, लोगों को गुमराह कर रहा है, अखिलेश यादव का रिमार्क। मगरबी बंगाल में नमाज और उर्दू के हवाले से योगी की तकरीर को करार दिया आइन मुखालिफ और अफसोसनाक। बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर कौम का खराज। पार्लियामेंट में सरकर्दा कायदीन ने तकरीब में शिरकत की। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।